जय हिंद। देखिए, अभी रिसेंटली मीडिया चैनल्स में और बहुत जगह जो है या समाचार या खबरें जो है सुनने को मिल रहा है, मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शंस। कहने का मतलब है कि पूरे राष्ट्र में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, मतलब जैसे 28-29 राज्य हैं और कई सारी यूनियन टेरिटरीज के भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, पुडुचेरी वगैरह हो गया। तो जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हर कह सकते हो ना कि साल कहीं ना कहीं कई एक राज्यों में जो है चुनाव होते रहते हैं या चुनाव के कैंपेन चलते रहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। तो इससे विकास वगैरह के कार्य बहुत जो है बाधित होते हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं आपको देखोगे तो चुनाव प्रचार में, कैंपेन में, वोट बैंक की अपनी कह सकते हो लुभाने के लिए वो अपने 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 जो है एजेंडा सेट करते रहते हैं। तो इससे डेवलपमेंट वगैरह के कार्य भी अवरुद्ध होते हैं और सारी पार्टियां जो है शॉर्ट टर्म गोल बना के चलती है कि आने वाले 5 साल में किसी प्रकार दोबारा वो सत्ता में आ जाए और वोट बैंक की राजनीति अधिक करती हुई दिखाई देती है, ना कि विकास की राजनीति। तो इससे कह सकते हो कि राष्ट्र की प्रगति के पथ में जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि थोड़ा अड़चन क्रिएट होता है। अब जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई बार जो है लाल किले के प्राचीर से कई बार संबोधनों में जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर चुके हैं और ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरे राष्ट्र के एकीकरण, जैसे वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने आर्टिकल 370 अप्रोग्रेट कर दिया, फिर वन नेशन वन पावर ग्रिड की उन्होंने बात की, फिर वन नेशन वन राशन की उन्होंने बात किया। तो बहुत सारे ऐसे जो है उनके द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये उनकी संकल्पना है और इस पर जो है जनता में विचार बहस होनी चाहिए और पूरे देश में लोकसभा के चुनाव के साथ ही राज्य की विधानसभाओं के भी चुनाव हो जाने चाहिए, ताकि एक बार 5 साल के लिए चुनाव हो जाएगा तो आने वाले समय में जो भी अब 5 साल है वो बस काम के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ना कि अभी जैसे अभी चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का, आप देखो दिल्ली और बिहार में चुनाव आने वाले समय में होगा, अभी देखो जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है चल रहा है। तो इस प्रकार की दुविधा में जब सारी पार्टियां कोई ना कोई जो है ऐसे एजेंडा लाती है, कोई ना कोई ऐसे स्कीम्स को लॉन्च करती है, कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स लाती है, कोई योजनाएं लाती है और वो इस चीज़ को ध्यान में लाती है कि अच्छा उस राज्य में चुनाव है तो हम इस प्रकार की योजना लाते हैं ताकि उसे वोटर इन्फ्लुएंस होंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए ये सही होगा कि आने वाले समय में जो है सारे राष्ट्र के जितने भी राज्य की विधानसभाएं हैं और केंद्र की जो है सरकार की हैं उसके चुनाव एक साथ हो जाए। और कई बार हो सकता है कि कोई पार्टी अगर बहुमत ना लाए या बीच में जो है बहुमत खो दे तो उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था की जाए, ठीक है। क्या आगे आने वाले समय में इसकी व्यवस्था होगी, इस पर पूरा का पूरा जैसे कह सकते हो खुले मन से इसकी चर्चा की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो बार बार जो है ना म्यूचुअल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, पॉलिटिकल जो वायलेंस इरप्ट होते हैं, इन सब चीज़ों से बचा जा सकेगा, यह देश जो है बचेगा और जो भी ध्यान है नेताओं का वो 5 साल पूरे के पूरे कार्य करने में लगाया जाएगा, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, इससे देश और प्रगति और उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। हम इस परिकल्पना का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो दिन दूर रहें जब यह राष्ट्र में वन नेशन वन इलेक्शन की इस फॉर्मूले पर सिर्फ और सिर्फ विचार विमर्श और ओपिनियन ही नहीं बल्कि इस पर कार्य भी किया जाएगा और पूरा देश का चुनाव एक साथ ही कंडक्ट कराए जाएंगे। जय हिंद।